सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैथ्स का, जो जान बोल सकते हैं एक तरह से नंबर सिस्टम। क्या नंबर सिस्टम? आधे से ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता कि नंबर सिस्टम होता क्या है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चा 10वीं पहुंच जाता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है, लेकिन आज के बाद आप विश्वास मानिए, आप सारे बच्चों को समझ में आएगा कि सम संख्या किसको बोलते हैं और विषम संख्या क्या बोलते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने पॉइंट लिखे यहाँ 8 के 8 आप सारे बच्चों को बनेगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए तो बिना टाइम खराब अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा है, देखो हेडिंग क्या डाला है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, रियल नंबर और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो अभी मैं आपको रियल नंबर के बारे में बता देता हूँ। रियल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, इसके अंतर्गत देखो ये 8 पॉइंट मैंने लिखे हैं, एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाता जाऊंगा। पहला क्या दिया है, इंटीजर। इंटीजर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। अब आप देखो पूर्णांक संख्या जो होती है ना बेटा, इसका उदाहरण बताता हूं, ध्यान देना। मान लेते ये एक रेखा खींची अपनी, ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट क्या हो गया, 0। ये इसका राइट हैंड साइड हो गया। कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड। और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे वैल्यू जो है वो कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी तक, और यहां पे क्या जा रही है, प्लस इंफिनिटी तक। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। तो देखो इधर लिखेंगे तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4, इसी तरह बढ़ती जाएगी। कहां तक जाएगी, माइनस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब अनंत तक। ठीक, यहां देखेंगे राइट हैंड साइड चलेगी तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे करके कहां तक जाएंगे, प्लस इंफिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाएंगे। कई बार ये क्वेश्चन आता है संख्या रेखा बताने को, आपको बोलेगा एक से लेकर 6 तक के बीच की संख्याओं को संख्या रेखा में विभाजित कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि माइनस कहां लगाना है और प्लस कहां लगाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने बता दिया कि ये संख्या रेखा इस तरह से दर्शाते हैं। इसी को 0 के राइट हैंड साइड जाएंगे तो धनात्मक संख्या, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। और इस तरफ को क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेगेटिव मतलब माइनस का साइन दर्शा दिया, और इंटीजर हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए अब सेकंड पे आ जाते हैं, होल नंबर। होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है। कहां, जो 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है, माइनस में नहीं होती। सारे नंबर कैसे होते हैं, प्लस में होते हैं। तो देखो इधर 0 1 2 3 डैश कहां तक चला गया, अनंत तक। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो याद कैसे रखना, पूर्ण क्या होगा, जब एक आप पूरा चक्कर लगा लोगे तो आप पूर्ण हो जाओगे। मतलब ये एक गोला बना दिया। इंग्लिश में इस गोले को क्या बोलते हैं, होल। तो होल नंबर क्या है, सबसे छोटा होल नंबर 0 है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये सारे नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव। समझ में आया बेटा। चलो अब अपन आगे देखते हैं, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये होता है जो 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। समझ में आ गया। मतलब जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है। अब बेटा देखो इन दोनों में एक क्वेश्चन आता है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से चालू हो रही, 0 से, और प्राकृतिक संख्या कहां से हो रही, 1 से। मतलब जो पूर्ण है उसमें प्राकृतिक दिया हुआ, देखो 1 से इंफिनिटी तक कर देंगे तो क्या है, प्राकृतिक संख्या। मतलब पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती,
क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, जबकि पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है? 0 से। ठीक है, समझ में आया? इंग्लिश वाले एक बात देख लो, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? वह संख्या जो 2 के पहाड़े से विभाजित हो जाए, मतलब जो 2 के टेबल में आता है। कैसे? 2, 4, 6, 8, 20, 24, 68, 78, 98, ठीक है, सो ऑन, ऐसे करके हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये सारे नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, इनका यूनिट प्लेस देख लेते हैं। ये इकाई का अंक, ये देखो, ये सारे इकाई के अंक है। ये 0 इकाई, ये 4 इकाई, 8, ये सारे इकाई के अंक है ना, जो कि सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, सम मतलब संख्या होगी तो सम मतलब इवन नंबर। यदि लास्ट का इकाई का अंक इवन है तो हम बोल सकते हैं वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। आगे ऑड नंबर, ऑड अजीब सी बात आ रही, ऑड मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आती। तो क्या क्या नहीं आ रहा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ये कभी भी 2 के पहाड़े में नहीं आएगी। समझ में आ गया? तो ऐसी नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, मतलब 2 से भाग नहीं जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। कई बार इसी को ऋण संख्या भी लिख देता, हमको पता होता प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, लेकिन वो घुमाने के लिए क्या करेगा? ऋण संख्या दे देगा। हमको पता ही नहीं होता ऋण संख्या क्या होता है, लेकिन अब ध्यान रखना, ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या बोलते हैं और अभाज्य को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद के पहाड़े से या किसी एक के पहाड़े से जा, जिसका 2 से ज्यादा जोड़ा नहीं बन सकता। कैसे? स्टार्ट करता हूं मैं 1 से। मुझे ये बताओ 1 प्राइम नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 into 1 ही लिख सकते हैं, और इसके अलावा कोई जोड़ा बना सकते हैं इसका? नहीं। अगर मैं यहां 2 ले लूं तो 2 बिल्कुल सही है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। अब देखो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 1 कम 2 और 1 दूनी 2, मतलब 2 जोड़े बन गए। मैक्सिमम कितने जोड़े बनने चाहिए? 2। अब मैं ले लेता हूं 3, तो देखो 3 को क्या लिखते हैं? 3 1 कम 3 और 1 3 या 3, ये देखो ये भी 2 जोड़े बन गए। यदि मैं 9 बोल देता तो ये बताओ प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? चेक कर लेते हैं। 9 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 1 into 9, तो देखो यहां कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े बन गए, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आया? ऐसे जोड़े जिनको तोड़ने पे एक या एक से अधिक फैक्टर टूटता है तो वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम नंबर मतलब जिसका एक जोड़ा बने या अधिकतम 2 जोड़े बने। तो देखो ये समझ में आ गया। कुछ उदाहरण और बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पे लिख देता हूं 2 3 5 7 11 13 17 19 डेढ़। इस तरह से कर सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 50 तक में 25 संख्या सम होती है और 25 संख्या क्या होती है? विषम होती है। ठीक है, उसी 25 में क्या होता है? ये प्राइम नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है ना, जो खुद के पहाड़े से जाते हैं और किसी के पहाड़े से नहीं जाते। समझ में आया? चलिए अब आगे आ जाते हैं। को देखो यहाँ क्या लिखा? कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं या यौगिक संख्या बोलते हैं। मतलब जो क्या हो जाए? भाज्य हो जाए, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे मैंने बोल दिया 48 को मैं 4 से डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो देखो ये पूरी तरह चला जाएगा। 4 1 कम 4, ये कट गया, 8 आ गया, 4 दूनी 8, ये पूरी तरह रिमाइंडर क्या है? इसका 0 आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कोई भी शेषफल ना बचे। अब आगे आ जाओ। क्या लिखा? को प्राइम नंबर। अभी अपन ने प्राइम नंबर पढ़ा था, अब क्या? को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। ऐसी संख्या मतलब संख्या के 2 के जोड़े बनाना है, लेकिन ऐसे 2 नंबर लेना है जिनका एचसीएफ 1 निकले, मतलब अंतर 1 का हो। कैसे? देखो यदि मैं बोलूं 1 3, इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 ही होगा ना। ये 1 से जाएगा, 3 1 कम 3, 1 3 या 3, मतलब इनका एचसीएफ कितना आ गया? 1। यदि मैं बोलूं 2 और 5, तो भी इनका भी एचसीएफ कितना है? 1 है। कैसे एचसीएफ कैसे निकालते हैं? यहां ध्यान दो,
मैंने बोला 5 का, तो देखो 5 का 5, 4 का बोल दिया 2 दूनी 4, ये 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणित 1, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 1। मतलब दोनों में जो कॉमन नंबर होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे दो जोड़े जिनका एचसीएफ 1 आता है हम क्या बोलते हैं, उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो है अपन बोल सकते हैं रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अगर मैं बात करूं आगे का 9वां पॉइंट इसी में जोड़ देता हूं। परिमेय संख्या कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रैशनल नंबर। कौन सा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यदि नीचे का नंबर 0 हो गया तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, और 0 के नीचे कुछ भी नंबर आएगा हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आई बात आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या को रैशनल नंबर बोलते हैं, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यह पॉइंट के बाद जाके ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अगला क्या होता है, यहां तक समझ में आया। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या, मतलब जो -∞ से लेके +∞ तक की संख्या आएगी। ठीक है, होल नंबर क्या होगा, जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डैश कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर क्या, जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डैश इंफिनिटी तक। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 सो ऑन। और नंबर देखो, इसी को अपन बोल सकते हैं 2m। 10th क्लास में क्वेश्चन आता है कि सम पूर्णांक कौन सा, तो सम पूर्णांक क्या होता है, 2m होता है। ठीक है, अब m की जगह कुछ भी रख दो, 1 रख दो तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 रख दो 2 2 जा 4, 3 रख दो 6, मतलब हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता, 1 3 5 7 डैश, यहां पे आ जाएगा 2m + 1, मतलब m की जगह अगर 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया, और 3 रख दो तो 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7, मतलब विषम संख्या। ठीक, प्राइम नंबर मतलब जो खुद के पहाड़े से जाता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश ऐसे करके नंबर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या, जो पूरी तरह डिवाइड हो, जो पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित होती हो, अर्थात शेषफल क्या है, 0 आए। क्या है, शेषफल 0 आए। ठीक है, अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब कम से कम 2 नंबर लोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना। तो देखो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंट कितने का हो, 1 का, मतलब जैसे 1 3 ले लिया तो इसमें एचसीएफ कितना आएगा, 1। मान लो मैंने 2 5 ले लिया, ठीक है, 4 5 ले लिया, इस तरह से। रैशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होता है। तो परिमेय संख्या क्या होगी, 2/3, 1/5, 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हैं। इस तरह के नंबर जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। इन रैशनल नंबर
मतलब जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते और जिनको हल करने पे मान बढ़ते जाते, कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, दशमलव के बाद भी बढ़ते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। तो देखो इसका एक उदाहरण बता देता हूं। पाई, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जिसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। √3, √5, √7, √11 ये सारे नंबर क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए, अपरिमेय संख्या हो गए। समझ में आया बेटा? एक बार अच्छे से आप सारी वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं बनेगा ना तो मैथ्स आप पढ़ ही नहीं सकते, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले मैथ्स करने के पहले आज का आप वीडियो देख लो और इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और बाकी तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।